स्पेशली मैं एक मुल्क के इदारे को बदनाम नहीं करना चाहती। तैयबा गुल ने जो गुफ्तगू की है वो आपने मुलाहिज़ा की। इसी मामले पर बात करते हैं। ये ख़वातीन की जानिब से जावेद इकबाल पर लगाए गए जिनसी हिरासत करने के इल्ज़ामात और बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन किया और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शाहज़ेब खानज़ादा भी हमारे साथ हैं। मीर साहब, आप कहिएगा, ये जो इस वक्त इल्ज़ामात लगाए गए हैं जस्टिस जावेद इकबाल पर, ये माजी में भी तैयबा गुल नामी खातून की बनाई गई वीडियो, वो स्कैंडल सामने आया, उसकी जद में रहे। जब इंसाफ के रखवाले इखलाक की धज्जियां उड़ाएं तो साइलिन किसका दरवाज़ा खटखटाएंगे और किससे मुंसिफी चाहेंगे? अल्टीमेटली मायूसी का शिकार होंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग हुई है और उसमें जो नूर आलम खान ने इसको तैयबा गुल को बुलाया है, ये कोई इतना आसान काम नहीं था। और नूर आलम खान साहब जो हैं वो पिछले 8-10 दिन में जिस प्रेशर से गुजरे हैं वो मेरे इल्म में है और उनको पूरी कोशिश की गई कि इस इशू को वो ना उठाएं। और जावेद इकबाल साहब ने उन पर बहुत प्रेशर डाला और इतना प्रेशर डाला कि नूर आलम खान जो हैं वो मेरे सामने उन्होंने एक बहुत सीनियर वफाकी वजीर जो है उसको ये कहा कि अगर मुझे ये इशू उठाने की इजाज़त नहीं मिलेगी तो फिर आप मत समझें कि मैं खामोश रहूँगा। मैं इस्तीफ़ा भी दे सकता हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अगर मैं इमरान खान के खिलाफ बगावत कर सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बहुत प्रेशर था नूर आलम खान पे और उनके पास क्योंकि और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तैयबा गुल सिर्फ एक ऑडियो और एक वीडियो सामने लेके आई है, उनके पास और भी बहुत कुछ है। तो नूर आलम खान जो है उनके पास जस्टिस जावेद इकबाल के बारे में बहुत सी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो आहिस्ता आहिस्ता शायद वो तरीके से लेके आएंगे। लेकिन मैंने आपको ये सिर्फ इसलिए बताया कि आप ये मत समझें कि बस एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग हो गई और उसमें तैयबा गुल आ गई। ये इतना आसानी से नहीं हुआ। जावेद इकबाल साहब इसीलिए ईद की छुट्टियां मनाने के बहाने भाग गए हैं। ईद इतवार को है और आज जुमेरात के दिन वो ईद मनाने भाग गए हैं। वो बाकायदा फरार हुए हैं इस पूरी मीटिंग से और उन्होंने अपने तमाम ताल्लुकात इस्तेमाल करके नूर आलम खान को प्रेशराइज करने की कोशिश की। उसकी वजह यह है कि तैयबा गुल जो कुछ कह रही है इसका बराह रास्त ताल्लुक जो मिसिंग पर्सन की बाजियाबी के लिए जो कमीशन बनाया गया था आज से 10 साल पहले, इसका बराह रास्त ताल्लुक उस कमीशन की प्रोसीडिंग के साथ है। और उस कमीशन में जो खवातीन माजी में पेश होती रही हैं वो एक या दो नहीं, कम से कम 3-4 खवातीन जो हैं वो इस किस्म की शिकायत करती रही हैं। और इससे पहले जब मंजूर पश्तीन साहब ने आज से 3 साल पहले इस मामले को उठाया था कि जावेद इकबाल साहब जो हैं वो इस तरह खवातीन को वहाँ बुला के ब्लैकमेल करते हैं, तो उनकी बात तो किसी ने नहीं सुनी। लेकिन आज जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग है उसमें बहुत सी चीज़ें आ गई और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि नूर आलम खान साहब जो हैं उनके पास और भी वीडियोस हैं और भी ऑडियोज हैं, लेकिन वो चाहेंगे कि जावेद इकबाल साहब आए तो वो उनके सामने चलाएंगे। और अब क्योंकि जावेद इकबाल साहब नहीं आए तो मुझे इस कमेटी में जो लोग अभी बैठे हुए हैं, इस कमेटी के मेंबर्स जो हैं, मेरी उनसे कम्युनिकेशन हुई है। वो कानून का जायजा ले रहे हैं और वो ये आज इस चीज़ पे इंसिस्ट कर रहे हैं नूर आलम खान को कि जावेद इकबाल के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाए क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास इसका इख्तियार है। अब जो दूसरा मामला है इसमें वो उस पर भी नूर आलम खान बात करना चाह रहे हैं कि जो आमना मसूद जज्बा साहिबा ने एक और खातून के हवाले से बात बताई है, तो उस खातून को भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बुलाना चाहती थी। लेकिन वो खातून जो है वो उनका एक ट्राइबल बैकग्राउंड है और वो उनका जरा आना मुश्किल है। लेकिन उसमें कुछ लोगों को बीच में डाला गया है और हो सकता है कि वो भी एविडेंस आ जाए। ठीक है। तो इसमें जो सबसे अफसोसनाक बात है वो ये है कि आज से 10 साल पहले लापता अफराद मीर साहब, बहुत माजरत, थोड़ा सा तवक्कुफ करना पड़ेगा। आप हमारे साथ ही रहिए। शाहज़ेब खानज़ादा भी हमारे साथ हैं, तलाल चौधरी भी हमारे साथ हैं। इस मामले पर मजीद बात होगी और चेयरमैन PAC नूर आलम खान को भी कोशिश करेंगे कि उनसे रब्ता हो, क्योंकि जिस प्रेशर में वो हैं जो हामिद मीर साहब बता रहे हैं तो उनसे भी बात करना